Welcome back to my YouTube channel Study Safari. Today we are going to learn about articles a, and the. Okay, before starting the lesson let me tell you something about a and the. मैं इससे पहले लेसन स्टार्ट करूं आप a and और the के बारे में जान ले. and जो है वो वॉवेल्स यानी कि a e i o u प्लस सिंगुलर के साथ यूज होगा और ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स वॉवेल को छोड़ के जितने भी ए टू जेड में हमारे लेटर्स आते हैं वो सब कॉन्सोनेंट है, ये भी सिंगुलर के साथ यूज होगा. एंड द जो है वो प्लूरल और स्पेशल पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज हो गया. आर्टिकल्स में हम आज क्या लर्न करेंगे? वी विल लर्न ए एंड the. Okay. Articles are small words that come before nouns. Nouns पता है? Nouns के पहले, before का मतलब noun से पहले जो words आते हैं, small words वही articles होते हैं. They help us know which person or thing we are talking about. ये जो articles हैं वो हमें बताते हैं कि आगे पर्सन या थिंग उसके बारे में क्या बात हो रही है. ठीक है. देयर आर 3 आर्टिकल्स. देन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 3. ए एंड द. ए एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? जो अनिश्चित है, स्पेशल नहीं है, वो जिसके बारे में हम जर्नल बात कर रहे हैं. और द वो डेफिनेट आर्टिकल्स है. ठीक है. डेफिनेट का मतलब वो स्पेशल है, उसकी अपनी एक पहचान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो डेफिनेट है, उसकी तरह कोई दूसरा नहीं. इसके लिए क्या यूज होता है? द. फर्स्ट वी विल टेक आर्टिकल ए. ए हम लेंगे. यूज्ड कहां कहां यूज होता है? वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट. ठीक है. कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स आप बच्चों अच्छे से जानते हो कि हमारे अल्फाबेट्स में ए टू जेड में देयर आर 5 वॉवेल लेटर्स, ए ई आई ओ यू. तो इन 5 वॉवेल लेटर्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स हमारे ए टू जेड में होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक. जैसे ए कैट. एंड ए जो है वो सिंगुलर यानी कि केवल वन थिंग, वन पर्सन के लिए ही यूज होगा. ए will use only one person or one thing. Okay. जैसे a boy आप देख रहे हैं यहाँ पे कैट में सी आ रहा है, कैट. ठीक. और सी क्या है? क की आवाज आती है, क. इसमें वॉवेल यानी कि स्वर की आवाज नहीं आ रही है, तो इससे हमें पहचान मिलती है कि ये कॉन्सोनेंट है. अ बॉय, अ पेन, इसमें किसकी आवाज आती है? ब. यानी कोई फोनिक साउंड नहीं आ रही है, कोई भी वॉवल साउंड की आवाज हमें सुनाई नहीं देता, तो वो हमारा कॉन्सोनेंट है. ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं उनसे जो वर्ड्स हमारे बंद होते हैं उससे पहले हमेशा हम ए लगाते हैं. ठीक. ए पेन, इसमें किसकी आवाज आ रही है? प. तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी समझा दे रही हूँ. कुछ बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि इसमें देखिए स्वर की आवाज नहीं आ रही. ठीक. आर्टिकल्स एंड कहां यूज होता है? यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू. अब कॉन्सोनेंट के जितने भी लेटर्स हैं उनको छोड़ के जो ए ई आई ओ यू इनसे स्टार्ट होते हैं, इन लेटर से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले हम एन लगाते हैं. क्लियर? जैसे एप्पल. एप्पल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए. एंड एलिफेंट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ई. एंड egg it is started from e. okay, clear? एक बात और, we look at the sound. हमें साउंड भी देखना होगा, नॉट जस्ट द लेटर. लेटर्स तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ साउंड भी हमें देखना होगा. क्यों देखना होगा? मैं बता रही हूं. एंड आर में आप देख रहे हैं, एंड आर में हम क्या देख रहे हैं कि एच से शुरू हो रहा है, ये एच से शुरू हो रहा है. ये एच तो हमारा वॉवेल तो है नहीं. वॉवेल में होता क्या है? ए ई आई ओ यू, ये 5. अब क्या है? ये इसमें से तो ये आ नहीं रहा, फिर भी हमने एन लगा रखा है. क्यों भाई?
इसलिए बिकॉज एच इज साइलेंट। अब इसमें आवाज किसकी है ना, आ की आवाज है, आवर, ठीक। तो स्वर की यानी कि वॉवल की आवाज आ रही है, ठीक। AEIOU, अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा अ यूनिवर्सिटी। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी से पहले हमारा ए लगा है, क्यों भाई? क्योंकि यहां तो वॉवल से शुरू है, वॉवल से शुरू होने के बावजूद भी यहां पे ए लगा है। वाई? बिकॉज यू साउंड्स लाइक यू, मतलब इसमें य की आवाज आ रही है, ना कि वॉवल की आवाज आ रही है। हमें साउंड पर भी ध्यान देना है, केवल हमें लेटर को नहीं देखना है, हमें वॉवल साउंड यानी कि फोनिक साउंड यानी कि स्वर की आवाज हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि उससे पहले हमने ए लगाना है या एन लगाना है, ठीक है। एक उदाहरण मैं और ले लेती हूं। अब मैंने लिखा अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला लिखा, ये देखिए इसमें किसकी आवाज आ रही है, अम्ब्रेला। तो ये क्या हो गया, इससे पहले क्या लगा देंगे, एन। अब देखिए क्लियर हो गया, यहां पे किसकी आवाज आ रही थी, य की, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और यहां पे लेकिन यू से ही शुरू है, लेकिन यहां अम्ब्रेला, तो हमने यहां पे एन लगा दिया। इसका आप ख्याल रखना। एक तरीका और है, जैसे कि आपको स्वर वॉवल समझने में अगर दिक्कत होती है तो आपने हिंदी में जो स्वर सीखे हैं, अ आ ई उ ए ओ औ औ, ये देखना पड़ेगा। आप इसको अपने वॉवल के साथ, वॉवल ही है ये जो स्वर है इसी को ही हम वॉवल्स कहते हैं, ठीक है ना। आप इसी से ही पता लगा सकते हैं कि आपके किस लेटर से फोनिक साउंड की आवाज आ रही है, यानी कि स्वर की आवाज आ रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप एन लगाएंगे। नहीं आएगी तो आप ए का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, ठीक। ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये फर्स्ट टाइम की बात क्या होती है, अगर हम किसी भी जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में किसी के लिए हम पहली बार बात करते हैं तो हम सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर, ओनली वन थिंग और वन पर्सन, उसके लिए बात करते हैं तो हम अक्सर ए या एन लगाते हैं, ठीक है। और इन ए जनरल वे आर नॉट टू यूज ए और एन। अब ए और एन कहां नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो कहां नहीं लगेगा, जैसे बिफोर प्लूरल नाउन्स। भाई ए और एन जो है हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है। अब यहां क्या, अगर कोई चीज प्लूरल में आ गया, जैसे मैंने लिखा बैट, क्या आ जाएगा, ए बैट, ठीक। आउल, एन आउल, ठीक, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहां पे बैट्स कर देती हूं तो यहां द लगा दो, और यहां पे आउल्स कर देती हूं यहां पे द लगा दो, ठीक, ये हो जाएगा। या जहां हमें द की भी कभी कभी जरूरत, आर्टिकल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। देखिए बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन से पहले हमने लगा दिया ए एप्पल्स, तो गलत है ना, ए तो आएगा ही नहीं, दिस इज रॉन्ग, एप्पल्स ये आएगा, ठीक है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, ए मिल्क, भाई लिक्विड जो चीजें होती हैं उसको हम काउंट थोड़ी ना कर सकते, वो तो अनकाउंटेबल है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे मैंने लिखा ए मिल्क, दिस इज रॉन्ग, मिल्क इज राइट, ठीक है। एप्पल्स, ए एप्पल्स, ए का तो मतलब ही होता है सिंगुलर, तो ए एप्पल्स रॉन्ग, एप्पल्स राइट, ठीक है। ए मिल्क wrong because this is the uncountable noun, and milk we have to write here milk। and information, अब देखिए यहाँ एन लगा है, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, सूचना मतलब क्या हुआ, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो ए या एन हमने लगाना ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग, इंफॉर्मेशन ओनली, तो ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक। और कहां नहीं लगेगा, when the noun is already known before then we use the, not a और एन। जब नाउन को हम पहले से ही जानते हैं, उसके बारे में हमें पहले से पता है, तो जब हम दूसरी बार उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ए या एन नहीं लगाते। इस पे ध्यान देना बच्चों आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहीं पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। आप लोग को क्लियर हो जाएगा इस बात से। व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन, जिस नाउन के बारे में हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना, पहली बार हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी में भी हम पहली बार नहीं बात कर रहे हैं। अगर हमने उसके बारे में पहले से बात कर रखी है या पहले से हम उसको जानते हैं, तो हम उसके वहां पे ए एन इस्तेमाल ना करके हम वी यूज द, हम द को यूज करते हैं। कैसे, मैं बताती हूं। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने एक डॉग देखा पार्क में। इसी लाइन को देखो, अब ये डॉग जो है, अ डॉग जो है दोबारा रिपीट होने वाला है। अब देखिए मैंने क्या लगाया, द डॉग वॉज वेरी क्यूट। अब कहने का मतलब क्या है, जिसके बारे में हम पहले से, इसके बारे में देखिए हम पहले से जान गए हैं। अब ये जो डॉग दोबारा आ रहा है इस सेंटेंस में, तो इसमें ए ना लगा के हम एंड द लगाएंगे, ठीक है ना। ही रीड अ बुक लास्ट नाइट,
बुक के साथ क्या लगा है? ए बुक, ठीक। वह उसने ही रेड अ बुक लास्ट नाइट, उसने पिछली रात एक किताब पढ़ी। अब ये इस बुक के बारे में जब आगे भी बात होगा, अब हम इसके बारे में जान चुके हैं, अब आगे जब बात करेंगे तो हम इसके साथ ए नहीं लगा के यहाँ पे द बुक लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो नाउन एक बार पहले आ चुका है उसको हम जब दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो वहां पे ए एन नहीं लगाना है, उसकी जगह हमें द लगाना है। देखिए, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियर हो गया। चलिए हम एक वर्कशीट कर लेते हैं, ए फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, ठीक, बहुत इजी है, करते हैं। हमने क्या देखना है? या तो हमें फोनिक साउंड देखना है, या हम कॉन्सोनेंट के लेटर्स देखेंगे, या हम वॉवेल के लेटर्स देखेंगे। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं। डैश एप्पल इज रेड, ए क्या है? वॉवेल है। वॉवेल में कौन कौन से आते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक। इससे हमें देखना है तो वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे वॉवेल के वर्ड्स हो जाएंगे, जिससे पहले हमने एन लगाना है, ओनली एन, नॉट ए। तो एन एप्पल, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन एप्पल। डैश बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, बी बी बॉय, तो ए बॉय। डैश एलिफेंट हैज बिग ईयर्स, एलिफेंट ई, आपने साउंड पे भी ध्यान रखना है। ये ए की आवाज आ रही है, देखे, एलिफेंट, यहां ए की आवाज आई थी, यहां पे ए की, तो इसका आप खास ख्याल रखना, ठीक है ना। एलिफेंट तो एन एलिफेंट। डैड इज स्लीपिंग ऑन द बेड, कैट क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट से शुरू है तो यहां पे ए आ जाएगा। डैश गर्ल इज रीडिंग अ बुक, तो गर्ल है जी, कॉन्सोनेंट है, हमारा वॉवेल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ए गर्ल। डैश एग इज इन द बास्केट, ई एग एग, ए तो हमारा एन, ठीक। और सब सिंगुलर है, आप ध्यान देना, ये सब सिंगुलर ही है, वन के लिए बात हो रही है, सिंगुलर के लिए बात हो रही है। डैश डॉग इज बार्किंग, ए डॉग इज बार्किंग, कॉन्सोनेंट है। शी स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। चलिए अब यहां आपका हमें देखना है कि यहां पे क्या करना है। यूनिवर्सिटी का क्या फोनिक साउंड की आवाज आ रही है? नो, क्योंकि यहां पे यू की आवाज आ रही है। वाई? यू की आवाज आ रही है, यू की आवाज आ रही है, तो यहां पे हमें एन नहीं लगाना है, जबकि वॉवेल से स्टार्ट होने के बावजूद भी इसमें फोनिक साउंड की आवाज नहीं आ रही है, स्वर की आवाज नहीं आ रही, इसलिए हम ए लगाएंगे, ठीक। आई विल वेट फॉर डैश आवर, आवर में क्या? एच मैंने आपको पहले बताया साइलेंट होता है, तो आवर, ओ यू आर, आवर, ठीक। तो आ की आवाज आ रही है तो यहां हम एन लगा देंगे, क्लियर हो गया। डेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब होता है? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मतलब यहां पे आप बिल्कुल श्योर हैं, आप उसके, वो एक स्पेशल है, एक कोई बहुत ही ज्यादा विशेष है, और जिसके बारे में कोई उसकी तरह कोई दूसरा नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द, क्या यूज करें? द इज यूज फॉर द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स। पर्टिकुलर का मतलब या तो वो एक है, उसकी तरह कोई दूसरा नहीं है, और उसके बारे में वो बहुत फेमस है और वो बहुत स्पेशल है, ठीक। जैसे एग्जांपल, द सन गिव्स अस लाइट, सन, सन क्या है? सन तो एक ही है, तो सन के लिए हमने क्या लगाया? द। ताजमहल, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है जो कि आगरा में है, ठीक है ना, तो ये कितना स्पेशल है, दूसरा ताजमहल तो है नहीं, तो इसके हमने द लगा दिया। गंगा रिवर है, तो गंगा दूसरी गंगा तो है नहीं, कोई दूसरी गंगा नदी तो है नहीं, तो क्या लगा दिया हमने? द। तो ये स्पेशल है, ये स्पेसिफिक थिंग्स है, बहुत ही स्पेशल थिंग्स है, उसकी तो कोई दूसरा नहीं है, वो सिंगल पीस है, ठीक है ना, इसके में हम द लगा रहे हैं। अदर यूजेस ऑफ द के अदर यूजेस क्या है देखना आप ध्यान से, इसको अपने आप अच्छे से, मतलब केवल वर्ड्स को आप अपने दिमाग में रख लो, तो इससे क्या होगा, आपको मिस्टेक्स नहीं होंगी आपसे। समथिंग इज यूनिक, जो बहुत यूनिक हो, मतलब केवल वो पूरी दुनिया में एक हो, या पूरे संसार में एक हो, या ब्रह्मांड में एक हो, ओनली वन हो, उसकी तरह कोई दूसरा ना हो, तो उसके लिए द यूज होगा। और बिफोर नेम्स ऑफ, किन किन नामों से पहले इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना। रिवर्स नदियों के नाम से पहले, सीज समुद्र के नाम से पहले, माउंटेन्स सारी पहाड़ और पहाड़ियों के नाम से पहले, फेमस बिल्डिंग्स, बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स है, ताजमहल और कुतुब मीनार और इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, और जो भी दुनिया की बड़ी बड़ी फेमस बिल्डिंग्स है उससे पहले द लगाते हैं। एंड मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ऐसी सारी चीजें जो है वो मॉन्यूमेंट्स में आती हैं, उससे पहले भी आप द लगाएंगे, ठीक। न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हो, हर न्यूज़पेपर से पहले द लगता है। होटल्स, और होटल्स जो होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, छोटे होटल्स होते हैं, उन सबसे पहले भी द लगेगा। म्यूजियम्स बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि म्यूजियम होते हैं, डॉल म्यूजियम है, रेलवे म्यूजियम्स हैं, अलग अलग तरीके के म्यूजियम्स होते हैं, उससे पहले भी हम द लगाएंगे, क्योंकि ऑल आर वेरी स्पेशल, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
जो आप म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, तबला, हारमोनियम, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर भी आएंगे उससे पहले हमें द लगाना पड़ेगा। एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, आपको मैंने कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज के बारे में पिछले क्लासेस में बता रखा है। उसमें पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव एंड तीसरा सुपरलेटिव, जो थर्ड वाला यानी सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, जो सबसे सुपीरियर होता है, उसके लिए भी, सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए भी हमें द यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बात होगी रिवर्स की, तो रिवर्स की जैसे हो गया द गंगा, द अर्थ, द सन, द रेड फोर्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गिटार, द टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या हो गए, ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे पहले हमारा क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। ठीक, इसका आप ध्यान रखना। ये जनरल नहीं है, ये स्पेशल है। वेयर द इज नॉट यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे ध्यान देना। इसमें भी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि द को कहां नहीं लगाना है। बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, किसी भी पीपल के नाम से पहले द नहीं आएगा। मील्स, आप भोजन करते हो, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, उससे पहले आप द ना लगाएं। लैंग्वेजेस, किसी की भाषा से पहले द नहीं आएगा। सब्जेक्ट्स, जो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी पढ़ते हो, उससे पहले द नहीं लगाया जाता। गेम्स, कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी गेम्स है, उससे पहले द ना लगाएं। कंट्री, कोई सिंगल कंट्री है तो उससे पहले द ना लगाएं। सिंगल कंट्री से पहले द ना लगाएं, हमेशा उस कंट्री को सिंगल ही लिखें, न ए आएगा, न एन आएगा, न द आएगा। ठीक है ना। इफ अगर सिंगुलर में कंट्री का नाम है तो वहां पे द ना लगाएं। तो पीपल हो गया, मील्स, लाइक मील्स का मतलब जो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हो उसको मील्स कहते हैं। लैंग्वेजेस, किसी भी भाषा से पहले, सब्जेक्ट, गेम्स, कंट्री, इन सबसे पहले आप द को नहीं लगाएंगे। ठीक है। जैसे अब मैंने यहां क्या बोला, पीपल, राम मैंने बोला, यहां लिखा है द राम, दिस इज रॉन्ग, केवल राम बोलेंगे आप। ठीक। अब मैंने यहां बोला मील से पहले नहीं आएगा, तो द ब्रेकफास्ट लिखा है, दिस इज रॉन्ग, ब्रेकफास्ट सही है। ठीक। मैंने इससे पहले क्या बोला, इसके बाद क्या बोला, लैंग्वेजेस, किसी भी भाषा से पहले द नहीं आएगा। अब यहां क्या लिखा मैंने, द इंग्लिश, दिस इज रॉन्ग, ओनली इंग्लिश। क्रिकेट, स्पोर्ट्स में भी, गेम्स में भी केवल उस स्पोर्ट का नाम आएगा, ये करेक्ट है क्रिकेट, द क्रिकेट जो है वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब आगे कंट्रीज नेम, इफ सिंगुलर, अब देखिए ये कंट्री का नेम क्या है, इंडिया, जापान, ये सब सिंगुलर है ना, तो इन सब से आएगा, ये सही है। द इंडिया जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर वो सिंगल है तो उससे पहले द नहीं आएगा। अब ये द यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये द यहां पे प्लूरल है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, स्टेट्स का मतलब एक से ज्यादा स्टेट्स की बात हो रही है, इसलिए ये भी सही है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इंडिया, जापान, फ्रांस, इसको बिना द के लिखना है, द इंडिया नहीं लिखना है। सिंगल कंट्री के नाम से पहले कभी भी द ना लगाएं, और द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। चलिए हम एक वर्कशीट कर लेते हैं जहां द इज यूज्ड एंड नॉट यूज्ड, जहां पे द यूज होगा और जहां द यूज नहीं होगा। इसको आप ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि द कहां यूज हो रहा है और द कहां यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। डैश मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट, मून क्या है, स्पेशल है, उसकी तरह दूसरा मून है नहीं, तो क्या भरेंगे हम, द। क्लियर। आई लाइक डैश मैंगोज, मैंगोज बहुत कॉमन है, आम है। ठीक है ना, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, तो यहाँ क्रॉस मार देंगे, यहाँ पे द नहीं आने वाला। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, देखिए बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव में आता है, ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, द। क्लियर। डैश वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर जो है वो एक तो अनकाउंटेबल है, और दूसरी बात है कि ये बहुत कॉमन है, सबके लिए है, कोई खास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस मार देंगे। ओनली यू हैव टू रीड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। डैश स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर वेरी स्मार्ट, अब क्लास में उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चों, वो स्पेशल में आ जाते हैं, केवल उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए आप बात कर रहे हो जो क्लास में है इस समय, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे द लगा देंगे। और ये प्लूरल फॉर्म में भी है, ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म में भी द चलेगा। माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन है, मैन, ऑनेस्ट मैन तो कोई भी हो सकता है, एक आम बात है, ठीक है ना, किसी एक स्पेशल इंसान के लिए तो बात हो नहीं रही है, तो इसकी वजह से हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, यू हैव टू पुट क्रॉस, द यूज नहीं होगा यहाँ पे, ए और एन बी यूज नहीं होने वाला। शी वेंट टू डैश मार्केट येस्टरडे, मार्केट क्या है, आप मार्केट के स्पेशल जगह खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द। शी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड जो है द नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, वो कलेक्टिव फॉर्म में आप उसको लेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे आप द नहीं लगाएंगे। ठीक। डैश माउंटेन एवरेस्ट इज डैश
हाईएस्ट पीक, माउंटेन एवरेस्ट देखिए क्या है, ये हमारा स्पेशल एक माउंटेन की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, द इज डैश हाईएस्ट पीक, पीक है, यहां क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है, तो यहां पर भी हम द लगा देंगे, ठीक है। पैसेज, चलिए हम लोग पैसेज भरते हैं, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट संडे, आप सब लोग ट्राई करते रहो, ठीक है ना। लास्ट संडे आई वेंट टू जू, जू क्या है, स्पेशल जगह है जहां पे सारे एनिमल्स को रखा जाता है, तो क्या लगा देंगे, द, ठीक। विद माई फ्रेंड्स वी सॉ, अब वहां पे हमने क्या, ए लॉयन, देखिए कॉन्सोनेंट है, एक शेर, एलिफेंट, ई वॉवेल है, एन एलिफेंट, एंड अ जिराफ, देखिए मैंने तो भर ही दिया यहां पे, अ जिराफ, ठीक। तो अ जिराफ भी कॉन्सोनेंट है, ठीक, क्लियर। अब देखिए एक बात मैंने बताई थी कि जो नाउन पहले आ चुका है, अगर वो नाउन दोबारा रिपीट होगा तो हमें ए एन नहीं लगाना, उसकी जगह क्या लगाना, द। देखिए द लॉयन वॉज स्लीपिंग, यहां पहले आया था ना, पहले लॉयन आया तो हमने क्या लगाया, एन, ए लॉयन। अब यही लॉयन जब दोबारा रिपीट हो रहा है, हम उसके बारे में जान चुके हैं, तो दोबारा जब रिपीट हो रहा है तो हम द लगाएंगे, ठीक है ना। वी आर यूजिंग हियर द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ट्री की बात नहीं हुई है कहीं पे, तो ए ट्री हम लगा देंगे, सिंपल। एंड द एलिफेंट, देखिए ये एलिफेंट की भी बात पहले आ चुकी है, तो यहां पे द, ठीक, द एलिफेंट, यहां पे एन एलिफेंट लगा था, ये दोबारा आ रहा है तो द एलिफेंट लगाएंगे। द एलिफेंट वॉज ईटिंग बनानास, देन वी हैड लंच, वी एट डैश राइस एंड डैश वेजिटेबल्स। क्या राइस और वेजिटेबल्स जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स में न तो एन लगेगा, न ए लगेगा, न द लगेगा, ठीक है ना। और खाने वाली चीज भी है, मील्स में भी आता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस पुट कर देंगे, यहाँ पे ए एंड द नहीं आएगा, ठीक। सो किड्स, टुडे वी लर्न अबाउट आर्टिकल्स ए एंड द। इफ यू लाइक द वीडियो, don't forget to like, share and subscribe for more fun English lessons. Thank you for watching kids. See you in the next class. Bye.